बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाला हूं वो इंतहाई अहम है और ये है कि आरिफ अमीन भट्टी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ख़बर दी है कि जी नून लीग और एक बड़ी ताकत में ये मामलात अगले इलेक्शन के हवाले से मामलात तय हो गए हैं और वो ये हैं कि जी अगले इलेक्शन 2023 में होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और हालिया दिनों में जो हमजा शहबाज और जरदारी की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर भी ये तय हुआ है और उसके साथ साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी और एक अहम शख्सियत में ये बात भी हुई है कि जब तक उस शख्सियत ने कहा है कि जब तक मैं हूँ तब तक इमरान खान नहीं आएगा। इमरान खान के ऊपर क्रॉस लग चुका है। अब ये है कि अगर इमरान खान एक बहुत बड़े जो है जुलूस के साथ, बहुत बड़ी आवाम के साथ अगर निकलते हैं, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, उसके बाद ही फैसला होगा। और उसके बाद उसके अलावा जो ये ख़बरें आ रही हैं कि पसे पर्दा कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई मामलात तय हो रहे हैं, अगर वो तय हो जाते हैं तो फिर इमरान खान के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और उनका आना मुमकिन हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में इरशाद भट्टी ने इस माफिया की बैंड बजा दी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी को उन्होंने रगड़ के रख दिया और उन्होंने उनको आईना दिखा दिया है हालिया बयानात के ऊपर। सबसे पहले उन्होंने राना सनाउल्लाह के बयान पे बात करते हुए कहा कि जी राना सनाउल्लाह कौन होते हैं कि वो इमरान खान को ऑफ़र करें। कुछ दिन पहले तो वो धमकियां दे रहे थे, कुछ दिन पहले तो वो कह रहे थे कि जी तुम आओगे तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये वही राना सनाउल्लाह है जिसने 25 मई और 25 मई की रात जो है अपना तहरीक इंसाफ के निहत्ते वर्कर्स के ऊपर एक अपना बदतरीन तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया, जिसके हुक्म के ऊपर पुलिस ने बेईमाना तशद्दुद किया और ख़वातीन तक को नहीं बख्शा। मगर ये वही राना सनाउल्लाह अब किसके कहने पर इमरान खान को बातचीत की ऑफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने किससे पूछा है? उन्होंने सदर जरदारी से पूछा है क्या? उन्होंने जो है नून लीग से पूछा है, अपनी पार्टी से, मरियम नवाज साहिबा से, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज से पूछा है कि वो इमरान खान को दावत देने वाले हैं बातचीत के हवाले से? फिर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा है, उन्होंने अपने इत्तेहादियों से पूछा। ये हुकूमत तो है ही इत्तेहादियों पे खड़ी हुई, अगर आज इत्तेहादी एक नाराज़ हो जाए तो ये हुकूमत कल वाले दिन बचती नहीं है, ये तो हुकूमत गिर जाएगी। तो राना सनाउल्लाह में इतनी कोई हिम्मत नहीं है और उनकी बात को वो इरशाद भट्टी साहब कह रहे थे कि जी मैं उनको संजीदा नहीं लेता कि उसकी बात को या उनके बयान को संजीदा लिया जाए। और इमरान खान तो अड़ चुके हैं, इमरान खान उनकी बात पे कैसे जो है बातचीत के लिए तैयार होंगे? पहले ही उनका मुतालबा ये है कि पहले आप इलेक्शन का ऐलान करें, इस हुकूमत का खात्मा हो, उसके बाद वो बातचीत के लिए तैयार होंगे। और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जी ये जो शहबाज शरीफ ने एक नया शोशा छोड़ा है वो है कि जी ग्रैंड डायलॉग। वो क्यों? उन्होंने कहा कि अब शहबाज शरीफ को क्यों ज़रूरत पेश पड़ रही है कि जी वो ग्रैंड डायलॉग करेंगे, वो इमरान खान साहब को बुलाएंगे और इमरान खान साहब उनके साथ बातचीत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ को तब इमरान खान साहब याद क्यों नहीं आए जब उन्होंने नैब कवानीन के अंदर अपनी मर्ज़ी की तरामीम की, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के हक़ से महरूम किया और उन्होंने इलेक्शन तरामीम की, इंतखाबात इस्लाहात में तरामीम की। और उसके साथ उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जितनी तरामीम की, जितने कवानीन बनाए, उसके अंदर तो इमरान खान साहब को नहीं बुलाया कि आओ आप भी हमारे साथ बैठ के इस तरामीम का हिस्सा बने। मगर उन्होंने कहा कि अब ये जो है अपना इम्पोर्टेड हुकूमत फंस चुकी है, ये एक पूरे जाल में फंस चुकी है, ये एक कुएं के अंदर फंस चुकी है, ये अब एक खाई के अंदर जो है गिर चुकी है। अब ये चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को टेबल पे लेकर आएँ ताकि वो आसानी से पतली गली से जो है इन पूरे मामला से निकल जाए। मगर इमरान खान अब ऐसा होने नहीं देंगे और इमरान खान साहब ने तहिया कर लिया है कि जब तक ये हुकूमत है, पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को भी नहीं मानते। अगर इसके बाद भी अगर वो टेबल टॉक पे या कोई बातचीत करेंगे तो वो तब तक करेंगे जब तक ये इस हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता।
और फिर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है अपना महमल सरफराज साहिबा उनकी आज उनको आड़े हाथों लिया और उनको लोटा साफ़ी सलीम साफ़ी साहब भी उसमें मौजूद थे रिपोर्ट कार्ड के अंदर, उनको भी आड़े हाथों लिया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी ये जो नई दोस्ती हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये तो इमरान खान साहब का शुक्रिया है, शुक्रिया इमरान खान साहब के आपने कातिल और मकतूल में लड़ाई कर दी, दोस्ती करा दी। और फिर उन्होंने कहा कि जी शुक्रिया इमरान खान साहब के आपने नकली शहीद और असली शहीद में दोस्ती करा दी। फिर उन्होंने कहा कि जी शुक्रिया इमरान खान साहब के आपने जो है अपना आमरीत और जमहूरियत में दोस्ती करा दी। फिर उन्होंने कहा कि जी शुक्रिया इमरान खान साहब के आपने अली बाबा और 40 चोरों में जो है अपना दोस्ती करा दी। और फिर उन्होंने कहा कि जी शुक्रिया इमरान खान साहब के आपने उनकी दोस्ती करा दी कि जिन्होंने लाड़काना में घसीटना था और उन्होंने पेट फाड़ना था, उन दोनों में दोस्ती करा दी। फिर उन्होंने कहा कि जी शुक्रिया इमरान खान साहब के आपने ज़िया और भुट्टो में दोस्ती करा दी। शुक्रिया इमरान खान साहब कि आपने नवाज शरीफ और जरदारी में दोस्ती करा दी। शुक्रिया इमरान खान साहब कि आपने मोदी के यार और उसके दुश्मन में दोस्ती करा दी। आज इरशाद भट्टी साहब जो है उन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज धुलाई की। आज उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो अगले इंतखाबात के अंदर जो एक दोस्ती होने वाली है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डर इमरान खान साहब का है। ये इमरान खान साहब जब तक मौजूद हैं ये जो है इसी तरह एक पेज पर होंगे, इनकी दोस्तियां चलती रहेंगी। और इनकी दोस्ती किसी मईशत के लिए नहीं है, इनकी दोस्ती ना जमहूरियत के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ मसला नवंबर है कि जो नवंबर में बहुत बड़ी तैनाती होने वाली है, असल मसला वो है। और फिर उन्होंने कहा कि जी असल मसला जो अहम मसला है वो ये है कि ये इनकी अपनी गद्दी और इनके अपने बेटों की जो है गद्दियाँ वो ख़तरे में आ गई हैं। अब अगर इमरान खान जब तक ज़िंदा हैं ये इनके लिए ख़तरा है, और जब तक इमरान खान ये चाहते हैं कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए, रास्ते से किसी ना किसी तरीके से उनकी मकबूलियत को कम किया जाए। इस हवाले से जो वीडियो क्वीन है मरियम नवाज़ साहिबा, वो कभी कौन सी वीडियो लेकर आ जाती हैं, कभी आइडियो लेकर आ जाती हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान के हवाले से कोई एक जैली जो है वीडियो तैयार की गई है जाती उम्रा के अंदर, और वो भी किसी भी वक्त आप देखेंगे कि वो सोशल मीडिया के ऊपर मंजर आम पर आएगी और उसके बाद इसके ऊपर ले दे होगी। और ये जो लोटा साफ़ी है, ये जो पूरा साफ़ियों का एक टोला है, वो इसके ऊपर बातचीत करेगा और वो चाहेगा फिर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है लेगा, जियो लेगा, समा, दुनिया। ये मरियम नवाज़ साहिबा जिस तरह से मीडिया के अंदर काम कर रही हैं, उनकी भी ऑडियो एक लीक आ चुकी है कि जी वो मीडिया को मैनेज कर रही हैं। और ये मीडिया भी जो है एक बिकाऊ मीडिया बन चुका है, ये भिखारी मीडिया है कि इनको अगर जहाँ से 10 पैसे मिल जाएं। इमरान खान साहब ने तो इनके खाबे बंद कर दिए थे, इनके पैसे तो बंद कर दिए थे। अब ये आ गए हैं तो इन्होंने आते ही सबसे पहले मीडिया को ख़रीदना शुरू किया और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को ख़रीदा, फिर एंकर्स को ख़रीदा। फिर ये सब मीडिया चैनल्स अब ये महंगाई भी भूल चुके हैं, ये अब सब कुछ भूल चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इनका मसला इमरान खान साहब है। अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, क्योंकि वो तो उनके पास जो भी बंदा जाता ये तो उनको चाय नहीं पिलाता। अब इनके लिए मसला है कि अगर इमरान खान साहब वापस आ जाए तो दिनों में महीनों में इनको करोड़ों रुपए के जो है अपना कौन देगा इश्तिहारात। सबसे मसला ये है कि फिर इनको लिफाफा कौन देगा, फिर इनको जो है अपना दौरों पे को सरकारी दौरों पे कौन लेकर जाएगा। ये तो इमरान खान साहब ने सारी अयाशियाँ इनकी बंद कर दी थी। तो सिर्फ़ और सिर्फ मसला इमरान खान साहब हैं और कोई मसला नहीं है। और जो बड़ी शख्सियत है उनका भी मसला इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब अब ये अना की बात है, ये अब ज़िद में चली गई है। तो अब देखना होगा कि इमरान खान साहब जो उन्होंने एहतजाज करना है, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, कि अब उनके अंदर वो कितने लोग लेकर आते हैं। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम निकाल कर ले आए तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत मजबूर हो जाएगी और उसके साथ साथ इदारे भी मजबूर हो जाएंगे कि वो इमरान खान साहब के साथ बैठें
और इस हुकूमत का ख़ात्मा हो, एक केयर टेकर हुकूमत आए और साफ शफाफ इंतखाबात हों, और उसके बाद जो भी हुकूमत आए वो इस मुल्क को इस बहरानों से निकाले। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये ऊँट किस करवट लेता है, और इस हवाले से जो भी मज़ीद ख़बरें होंगी मैं आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।